हेलो एवरीवन। आज हम लोग हिंदी का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हम आपको बता दें, जो हिंदी के जो चैप्टर लिया है मैंने आदित्य पब्लिकेशन की बुक से लिया है। इसमें सारे ही क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट ईयर। ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स और बहुत सारे ईयर के मिला के क्वेश्चन इसमें सेट किए जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सबसे बेस्ट बुक है, तो मैं इसी से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है शब्द रचना अर्थ वाक्य रचना से संबंधित प्रश्नों का है। इसमें हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। सदाचार। सदाचार में उपसर्ग है। सदाचार में सत उपसर्ग होता है। ठीक है। उपसर्ग पढ़ने से पहले एक बार उपसर्ग की परिभाषा देख लेते हैं ऊपर चल के। सबसे पहले देखते हैं उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग की परिभाषा जो होती है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगाकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि पराक्रम, पराजय, पराभव, पराधीन, पराभूत। ठीक है। उपसर्ग के कार्य शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं ला पाते हैं। सेकंड, शब्द के मूल अर्थ को उल्टा कर देते हैं। जो मूल अर्थ होता है उसका अपोजिट कर देते हैं। शब्द के मूल अर्थ में एक नवीन विशेषता ला देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं अब हम लोग। अच्छा, इसके साथ ही उपसर्ग जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं ये जान लेते हैं। उपसर्ग हिंदी में कितने होते हैं, संस्कृत में कितने होते हैं और उर्दू में कितने होते हैं। सबसे पहले देखते हैं उपसर्ग संस्कृत में कितने होते हैं, कितनी संख्या है इनकी। उपसर्ग में संस्कृत में उपसर्ग जो है 19 बताए गए हैं। थोड़ा सा मोटा मोटा देख लेते हैं यहाँ पे इसका मतलब भी। सबसे एक नंबर पे दिया गया है अति। अति मतलब होता है बाहुल्य, अधिक, उसे पार। अति का इस सेंस में यूज करते हैं। अधि सामीप्य, ऊपर, श्रेष्ठ। अनु पीछे, हाथ, समान। ठीक है। अप मीन्स दूर, हीनता, विरुद्ध के सेंस में यूज करेंगे। अभी और समीप के सेंस में यूज करेंगे हम। अब दूर या नीचे के सेंस में। आ बड़ा जहाँ पे आ जाए, तक, कम या इधर के सेंस में होगा यूज। उत या उद कहीं भी यूज मिल जाए तो ऊपर या उन्नति के सेंस में यूज होगा। अप निकट या सहायक या छोटा के लिए भी होता है। आपने देखा ऊपर अप जो होता है दूर, हीनता, विरुद्ध के सेंस में, और दूसरा दे रखा है अप निकट, सहायक और छोटा के सेंस में। नेक्स्ट दु या दुर या दुष या दुष या दुस कहीं भी यूज हो जाए तो बुरा या कठिन के सेंस में यूज होता है। नी अगर किसी शब्द के आगे यूज कर दिया जाए तो नीचे, भीतर के सेंस में उसका अर्थ आ जाएगा। नी या निश या निर बिना, बाहर, निषेध के सेंस में प्रयोग करते हैं। जरा भी परा पीछे या उल्टा। परि चारों ओर के सेंस में। प्र अधिक आगे के सेंस में। प्रति उल्टा, विरोध, प्रत्येक या और के सेंस में। वि बिना, अलग, विशेषता के सेंस में। शम पूर्ण, अच्छी तरह, संयोग के सेंस में। शु अच्छा या सुंदर के सेंस में। इसके साथ ही हिंदी उपसर्ग कितने होते हैं। हिंदी में उपसर्ग की संख्या 10 बताई गई है। नंबर 1 आ या अन, रोकना, मना के सेंस में आ या अन का यूज होता है। अध आधे या अपूर्ण के सेंस में प्रयोग करते हैं। ऊन एक कम के सेंस में प्रयोग किया जाता है। 3 हो गए। 4 नंबर देखते हैं इसका। ओ मना करना। दू का प्रयोग अगर कहीं मिल जाता है किसी भी शब्द के आगे तो हीन या बुरा के सेंस में उसका अर्थ हो जाता है। अगर नी किसी शब्द के अर्थ आगे जोड़ दिया जाए तो अभाव, विशेष या निषेध का सेंस निकल के आता है। भी निषेध के सेंस में। वर अगर आ जाए तो ठीक या बुरा के सेंस में। कु या का कहीं भी यूज मिलता है आपको तो बुरा या हीन के सेंस में। शु या सा श्रेष्ठ के। नीचे टिप्पणी दे रखी है।
हिंदी में कुछ व्याकरण लेखक का और श क्रमशः 90 और 10वें उ एवं के विकार को अलग मानकर कुल 12 उपसर्ग बताते हैं, परंतु इन दोनों का अलग उपसर्ग नहीं माना जाना चाहिए। कहीं कहीं किताबों में आपको 10 की जगह 12 भी उपसर्ग लिखा होगा, लेकिन 10 ही माने जाते हैं। ठीक है। अच्छा, हिंदी हो गया अपना, और उर्दू में भी उपसर्ग हैं, इनका यूज अभी आगे हम लोग देखेंगे। उर्दू के उपसर्ग कितने हैं? 19। अल अरबी का शब्द है निश्चित, जिसका सेंस होता है, अर्थ होता है एन ठीक पूरा होता है, कम अगर हो जाए कहीं भी प्रयोग तो थोड़ा या हीन का भाव आता है। खुश अच्छा या शुभ, गैर भिन्न या विरुद्ध, दर में ना आ जाए तो अभाव का, फील अगर आ जाए तो में फील, फी जो है अरबी में प्रति, व अनुसार में से और। ठीक है। बद बुरा अशुभ, वर ऊपर या पर, बा साथ अनुसार, विल अरबी का शब्द है, साथ में से या में के सेंस में। विला अरबी का है, इसका अर्थ होता है बिना। ठीक है। उसके बाद देखते हैं बे मीन्स बिना के सेंस में, बिना के सेंस में। ला का अगर प्रयोग कहीं मिलता है तो बिना निषेध अभाव का सेंस होगा। शर अगर कहीं प्रयोग होता है, सर मुख्य श्रेष्ठ, हम अगर होता है कहीं पे, संस्कृत सम से साथ और समान। हर का मतलब प्रत्येक। उर्दू के सारे उपसर्ग अरबी फारसी से लिए गए हैं, ये लगभग संख्या 19 है। ठीक है। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सदाचार में उपसर्ग है शत। ठीक है। अत्युक्ति में उपसर्ग होता है, अतिधन युक्ति होता है, तो इसमें अति हो गया। क्षमादार, क्षमादर में संरक्षण, क्षमादर व संरक्षण में उपसर्ग है शम। ठीक है। नेक्स्ट, प्रत्युपकार, प्रतिदिन व प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग निहित है? प्रति होता है। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अधि। ओके। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास, अभिमुख, अभियान। इन तीनों में अभिधन यास, अभिधन यास, इसे क्या पढ़ेंगे? अभ्यास में अभिधन यास, अभिधन मुख, तो दोनों में अभिमुख, और अभ्यास में अभि उपसर्ग है। ठीक है। नि परि उन उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए। निबंध, परिजन और 29 में तीनों में नी भी है, परि भी है, उन भी है। ओके। नेक्स्ट, अति उपसर्ग का अर्थ है, अभी हमने पीछे देखा था, अधिक। अति का मतलब अधिक या बाहुल्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? कौन सा शब्द अरबी फारसी नहीं? हम सफ़र भी अरबी फारसी है, नाकाम, बेधड़क, ये तीनों अरबी फारसी हैं। हम सफ़र भी है, लेकिन समवाय नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। हिंदी अवान, कपूत, 49, उपमा, ये भी है। 49 भी है, उपमा भी है, कपूत भी है, अवान नहीं है। नेक्स्ट, उपसर्ग संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। कौन सा शब्द है जो संस्कृत युक्त उपसर्ग नहीं है? अनुजीव, अपशब्द, प्रत्कर्ष, लाचार। लाचार हिंदी का है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है? कपूत हिंदी का है। सुशासन संस्कृत का है। आमरण भी संस्कृत का है। संगम भी संस्कृत का शब्द है। छलिया पठनीय व कहानी, छलिया पठनीय व कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है? छलिया में या है, छलिया में या है, पठनीय में ई है, और कहानी में आनी है। चर्मकार, प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है? चर्मकार में चिकार प्रत्यय की बात कर रहा है, प्रभाकर में कर। ठीक है। यहाँ पे प्रत्यय की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं पहले। प्रत्यय की व्युत्पत्ति
प्रतिधन ऐसे हुई है प्रत्यय अर्थात बाद में चलने या लगने वाले शब्द जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगाकर उनके अर्थ को बदल देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। प्रत्यय अभिकारी शब्दांश हैं जो बाद में जोड़े जाते हैं, जैसे लिख शब्द में आवट प्रत्यय जोड़ने से लिखावट शब्द बनता है। प्रत्यय के जुड़ने से अधूरे शब्द पूरे हो जाते हैं। प्रत्यय का विधान धातु से होता है। प्रत्यय से बना शब्द है हमारा सब्जी वाला। सब्जी वाले में सब्जी और वाला वाला हमारा प्रत्यय हो जाता है। सब्जी जो है मूल शब्द है, ठीक, और ये प्रत्यय है। सब्जी वाला मिलके एक यौगिक शब्द बन जाता है। प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता है, ना ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। ये विशेष तौर पर नोट कीजिए आप। प्रत्यय का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता है। ये किसी शब्द में जुड़ने से ही उसका अर्थ बदल सकते हैं, लेकिन खुद का इनका कोई अर्थ नहीं होता है, हमेशा स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं। अच्छा, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं ये हम देख लेते हैं। तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। तद्धित में 9 है। कृतवाचक, लघुता, संबंधवाचक, गणनावाचक, सादृश्यवाचक, भाववाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक, स्त्रीवाचक। कृत कृत प्रत्यय में कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियावाचक, कृतवाचक और विशेषण। एक बार पुनर्विलोकन देख लेते हैं। स्वर युक्त व्यंजन है, स्वर युक्त किसमें प्रयोग नहीं होता है। अच्छा, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ड समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं शब्द हमेशा। शब्द के कितने भेद होते हैं? 8। किताबघर कैसा शब्द है? शंकर। तहसीलदार कैसा शब्द है? शंकर। खनखन कैसा शब्द है? ध्वन्यात्मक। रिक्शा संबंधित है। रिक्शा कौन सी भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का। बेगम दरोगा बचा को कहाँ से लिया गया? तुर्की भाषा से। हिमालय कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है। पीताम्बर पंचानन व रावण कैसा शब्द है? समासरूढ़ शब्द है। अत्यंत निर्वाह में क्रमशः कौन सा उपसर्ग निहित है? अत्यंत में अति, निर्वाह में निर। ठीक है। अध्यक्ष 29 में क्रमशः कौन सा उपसर्ग निहित है? अधिधन उन। उपसर्गों की संख्या कितनी है? उपसर्ग वैसे तो 3 होते हैं। उपसर्ग 3 होते हैं, हिंदी के, संस्कृत के और उर्दू के। हिंदी में कितने होते हैं? 19। संस्कृत में कितने होते हैं? 19। हिंदी में होते हैं 10 और उर्दू में भी 19। ठीक। अनु उपसर्ग का अर्थ है बाद में, पीछे, साथ। अनु का मतलब ही होता है पीछे। शु उपसर्ग का अर्थ है अच्छा, सुंदर, सहज। बा संबंधित कहाँ से संबंधित है? बा उर्दू उपसर्ग से। अध उपसर्ग संबंधित है हिंदी उपसर्ग से। ठीक है। लुटेरा ठकुराइन में क्रमशः प्रत्यय कौन सा होता है? एरा होता है, आइन होता है। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जो प्रत्यय किसी भी धातु के अंत में लगाए जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जिस प्रत्यय से बने शब्दों से कर्ता को बोध हो वे कृतवाचक कृदंत कहलाते हैं। जिस प्रत्यय से बने शब्दों से कर्ता को बोध होता हो वे कृतवाचक कृदंत कहलाते हैं। नेक्स्ट, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगाकर उन्हें नए शब्द बनाते हैं वे हैं तद्धित प्रत्यय। जिसमें समता का बोध हो वे सादृश्य वाचक तद्धित हैं। ठीक है। हम लोग प्रत्यय देख रहे थे, प्रत्यय के क्वेश्चन कर रहे थे। पहले प्रत्यय के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। चरमकार प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय है? चरमकार में कार व प्रभाकर में कर। ठीक है। खिलाड़ी गमनी शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है?
खिलाड़ी में आड़ी, गमनी में लास्ट वाला क्या है, ई है, गमन धन ई है, ई। ठीक, तो एक गाने वाला लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है, गाने वाला, गाने वाला, वाला। लघुत्तर शब्द में लघुधन तर, डी, वाला और तर। नेक्स्ट, खंडहर लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, खंडहर में हर और लुटेरा में एरा। ठीक है, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, क्रिया के साथ जुड़ते हैं। वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं, क्रिया कहलाती है। अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है, अलमारी पुर्तगाली शब्द है। इनको बड़ा ध्यान से आपको देखना है क्योंकि यही सब आता है। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, ई जो है रंगीला में नहीं है, तेली में है बिल्कुल ई, माली, अलवेला, रंगीला में नहीं है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, संस्कार, सम प्रत्यय हुआ है। रेलगाड़ी शब्द में, रेलगाड़ी शब्द कैसा शब्द है, तद्भव है, देशज है, विदेशी है या फिर संकर है। रेलगाड़ी संकर शब्द होता है। रेल इंग्लिश का शब्द है, गाड़ी हिंदी का शब्द है, तो दो शब्दों, अलग अलग भाषा के दो शब्द मिलके बनते हैं तो वो संकर शब्द कहलाते हैं। देश शब्द वो होते हैं जो अपने देश में ही जिनका चलन हुआ है। तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत के शब्दों को हिंदी में यूज करते हैं, तद्भव कहलाते हैं। वकील किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का है। संकर शब्द का अर्थ है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है, देशज, देशज। उनको जो सब पता नहीं चल पाते हैं कौन सी भाषा की, तो उनको अपने देश में ही, देश से ही निकले शब्द हैं इसलिए उनको ऐसा मान लिया जाता है। निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है, कारतूस अंग्रेजी का शब्द है, पहले देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है, कौन सा गलत है। अफसोस फारसी शब्द है, गमला पुर्तगाली है, कैंची तुर्की है, कारतूस, कारतूस कहाँ का शब्द है, ये फ्रेंच का है ना कि अंग्रेजी का है। ठीक है, नेक्स्ट, योग रूढ़ शब्द कौन से हैं, योग रूढ़, दशानन योग रूढ़ है। लौकिक शब्द में प्रत्यय है, लौकिक में एक प्रत्यय होता है। नीचे देखते हैं आगे, सूची एक के समूहों का मिलान सूची दो के समूह से कीजिए। देखते हैं आगे, सूची एक में खचाखच, मुरलीधर, योग रूढ़ शब्द, तद्भव शब्द। ठीक है, आगे देखते हैं, टिकट घर, देशज है, सांप शंकर है। खचाखच मुरलीधर, टिकट घर सांप। टिकट घर कैसा शब्द है, देखो टिकट घर जो है ये संकर शब्द है क्योंकि टिकट इंग्लिश का है, घर अपना हिंदी का है। सांप कैसा है, देशज है, सांप देशज है। तो डी का देखते हैं, डी का 4 कहाँ पे, डी का 4, डी का 4 इसमें है, सांप 3 नंबर। डी का
देखते हैं इसमें, ये दे रखा है 1 का 3 हो गया। ये क्या है हमारा, खचाखच। हाँ खचाखच देशज हो गया, सही है। और बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट मुरलीधर योग रूढ़ है, सही है। मुरलीधर योग रूढ़ हो गया। टिकटगर, टिकटगर हमारा तद्भव। चलो बी दिखा रहा है इसमें। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है उत, ठीक है। रिपोर्ताज किस शब्द का शब्द है, फ्रांसीसी। कारतूस किस शब्द का, किस भाषा का शब्द है, फ्रेंच। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है, पराजय, कारीगर, लालिमा, दशक, पराजय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलपीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं। आलपीन और गमला पुर्तगाली शब्द हैं दोनों। रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, 3, ठीक है। अभिधा शब्द शक्ति में क्या होता है, वाच्यार्थ प्रकट होता है, ए। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है, संकर। निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द चुनिए, चक्रपाणी। चलो योग रूढ़ शब्द के बारे में ऊपर जान लेते हैं हम लोग। सबसे पहले अक्षर किसे कहते हैं, जिसका उच्चारण एक सांस या एक प्रयत्न में हो जाता है, अक्षर कहलाते हैं। या फिर वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है, अक्षर कहलाता है। शब्द किसे कहते हैं, एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, या कह सकते हैं निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समूह को, वर्ड समूह को शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हो या जो अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए जाएं, जैसे कुर्सी, फूल आदि। कुर्सी कहती है हमारे दिमाग में 4 बाहों वाली वह चीज़ जिस पर बैठा जा सकता है, घूमा जा सकता है, ठीक है। यौगिक शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द जो 2 या अधिक शब्दों के योग से बने हों उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे हिमधनालय, हिमालय। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। प्रधान धनमंत्री, प्रधानमंत्री। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, जो शब्द 2 शब्दों के मेल से तो बने परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध करवाते हैं, एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। उदाहरण देखते हैं, चारपाई अर्थात चारपाई। समास रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, सामासिक शब्दों में भी कुछ शब्दों का अर्थ रूढ़ हो गया, उन्हें समास रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे दशानन, ठीक है। दशानन का मतलब 10 मुख वाला, ठीक है। दशानन 10 मुख वाला, यह शब्द केवल रावण के लिए प्रयुक्त होता है। पीताम्बर पीले वस्त्र जिनके, नीलकंठ षडानन, पंचानन। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, जो शब्द संस्कृति से ज्यों के त्यों ले लिए गए हों, ठीक है ना, उन्हें तत्सम कहते हैं, जैसे भूमि, प्रथम, राष्ट्र। तद्भव संस्कृत से आए शब्दों से व्युत्पन्न हुए शब्द तद्भव कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अर्थात जिन्हें हिंदी की आकृति के अनुरूप डाल लिया गया हो, जैसे काम, वर्ष, माह आदि। आगत या विदेशी शब्द किसे कहते हैं, जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए हैं, जैसे कैंची, बटन, तोप, कागज आदि। कुछ तो ज्यों के त्यों लिए जाते हैं, जैसे कागज, ऑफिस। कुछ को हिंदी प्रकृति के अनुरूप डाल लिया गया, जैसे जमीन, त्रासदी। देशी शब्द किसे कहते हैं, स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्द देशी या देशज शब्द कहे जाते हैं, जैसे ढूंढना, खाट आदि। संकर शब्द किसे कहते हैं, जैसे नाम से ही स्पष्ट हो गया है, 2 भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं, जैसे रेलगाड़ी में रेल अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी हिंदी का है, ठीक है। जांचकर्ता में
जांच हिंदी का है, कर्ता संस्कृत का है। नेक्स्ट देखते हैं, शब्द के 8 वेद होते हैं, शब्द के 8 वेद होते हैं, सही है। इन 2 भागों में विकारी और 4 अविकारी, टोटल कितने होते हैं? 8। विकारी में क्या आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द में समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, विस्मय आदि बोधक। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में योगरूढ़ शब्द चुनिए। योगरूढ़ क्या हो गया? चक्रवाणी। नेक्स्ट, घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? यौगिक शब्द है। अजायब घर शंकर शब्द होता है, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो क्या कहा जाता है? शब्द। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए ई का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अक। अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। अभी। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। दुस। सजावट शब्द का प्रत्यय आवट होता है। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं कृदंत। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।